बुनियादी तौर पे अगर आप कुरान की तालीमात को देखते हैं तो कुरान मजीद में आयात मुहकमात हैं या अहकाम व नवाही जिसको आप कह लें, जहाँ किसी चीज़ को करने का हुक्म दिया गया है या रोका गया है, या फिर कुरान मजीद में किस्से हैं वो इबरत के लिए हैं, या फिर तीसरा कायनात के अंदर गौर व फ़िक्र करने की तलकीन और तदब्बर व तफक्कुर जिसको कहते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात निशानियाँ बयान करती है। अहकामात में से तकरीबन कुरान मजीद की 500 के करीब आयात जो हैं वो अहकामात के ऊपर मुश्तमिल हैं। ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना है, इस तरह के अहकामात तकरीबन 500 के लगभग आयात वो अहकामात के रेलेवेंट हैं। बाकी या कुरान में किस्से होंगे अम्बिया के, या कुरान में जो कायनात की निशानियां हैं और वो उनका ज़िक्र होगा। तो अहकामात में से एक हुक्म है कसम के हवाले से है, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जिसका सामना करते हैं। तो अल्लाह ताला ने ज़्यादा कसम खाने से मना किया है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया ला तजअलुल्लाह उर्दतल लिअयमानिकुम, अल्लाह की ज़ात को अपनी कसमों का निशाना ना बनाओ। मतलब हर बात पे कसम उठाना, बात बात पे कसम, ये शरीयत ने इसको पसंद नहीं किया है। एक बात तो ये जहन में रखें। दूसरी बात ये जहन में रखें कि जो कसम है ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कोई आदमी है वो माल बेचने के लिए, तिजारत के लिए कसम उठाता है, माल तो बिक जाएगा लेकिन बरकत से वो खाली होगा। आपने ताजिर हज़रात को अक्सर देखे होगा इस तरह की, मतलब नफ़ा हो भी रहा होता है लेकिन इसके बावजूद वो कसम उठा रहे होते हैं कि जी बिल्कुल मूल पे आपको दे रहा हूँ, हालांकि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बड़ा वाज़ेह तौर पे इस बात से मना किया कि माल बिक जाएगा, बरकत नहीं होगी। अब एक कसम की वो किस्म है कि जिसके ऊपर कफ़ारा लाजिम आता है। पहले मैं इब्तिदान 3 किस्में उलमा ने बयान की हैं। एक है लाव, बेहुदा ऐसी फजूल किस्म की कसम आपने उठा ली है, माजी का कोई काम था उसके ऊपर आपने कसम उठा ली है। मिसाल के तौर पे आपके गुमान में था कि ऐसे काम हुआ है लेकिन एक्चुअली हकीकत में ऐसे नहीं था। आप कहते हैं कि जी फ़लाँ आदमी आपके घर गया था और उसने ये पैगाम दिया था, और आप कसम उठा लेते हैं वल्लाह ऐसे ही हुआ था। आपको बहरहाल गलती लग गई है, उसने आपको बताया था कि जी हाँ मैं गया था, पैगाम में आपको गलती लग गई, अल्लाह ने माफ़ किया। ये अल्लाह ताला ने फरमाया ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी ऐमानिकुम, इसको लाव कसम कहते हैं। अल्लाह इस पे आपका मुआख़ज़ा नहीं करेगा। दूसरा ये है कि आपको पता है कि ये काम गलत हुआ है लेकिन आप पता होने के बावजूद फिर कसम उठाते हैं। मसलन आपने किसी को भेजा था कि जा कर के ये काम करो और फिर एक काम गलत हो गया, आप कहते हैं नहीं मैंने नहीं भेजा था, कसम से मैंने नहीं भेजा था। तो अब इरादतन आपने झूठ बोला है, कसम उठाई है। इसके ऊपर भी गुनाह है ये, लेकिन कफ़ारा नहीं है। गुनाह ज़रूर है क्योंकि झूठ का एलिमेंट आ गया बीच में कि आपको पता है कि दीदा दानिस्ता तौर पे एक काम हुआ है और आप उससे बैकऑफ हो रहे हैं, या एक काम नहीं हुआ और आप कह रहे हैं नहीं ऐसे हुआ है। आपको पता है, रियलिटी आपको पता है। पहले में ये था कि आपको हकीकत से आशनाई नहीं थी, दूसरे में यह है कि हकीकत आपको पता है, इसमें आप गुनहगार होंगे, कफ़ारा नहीं होगा। तीसरी जिसके ऊपर कफ़ारा लाजिम आता है वो यह है कि मुस्तक़बिल के किसी काम के ऊपर आप कहते हैं कि जी खुदा की कसम मैं ये काम ज़रूर बज़रूर अंजाम दूंगा। अब आप किसी भी वजह से वो काम अंजाम नहीं दे सके तो अब आपके ऊपर कफ़ारा लाजिम होगा। अल्लाह ताला ने 7वें सिपारे के शुरू में फ़कफ़ारतु इत्आमु 10 मसाकीन, 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना, अहलीकुम औ किस्वतुम, या उनको कपड़े देना। और एक आगे तीसरा बयान हुआ जिसका कॉन्सेप्ट अभी नहीं है, उसको बयान करने का फ़ायदा नहीं है, औ तहरीरु रक़बा, या ग़ुलाम आज़ाद करना, लेकिन चूँकि ये दौर नहीं है तो मतलब ये हुआ कि 10 मिस्कीनों को अगर आपने कसम तोड़ी है, 10 मिस्कीनों को आप खाना खिलाएंगे या उनको कपड़े देंगे। और आसान तरीन कफ़ारा फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासति अय्याम, जो नहीं पा सका है, इस तरह की इस्तिताअत नहीं है उसके पास, तो वो 3 दिन के रोज़े रखेगा। ये आसान तरीन कसम का कफ़ारा है।
अच्छा, अब एक और मसला है कि बाज़ दफ़ा ये होता है, आपको मालूम है कि बाज़ दफ़ा आदमी किसी गलत काम के ऊपर, किसी गलत कमिटमेंट के ऊपर कसम उठा लेता है। बहनों भाइयों में तनाज़ा हुआ तो एक दूसरे से बोल चाल के मामले में कसम उठा लिया है। तो नबी करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई आदमी ऐसी कसम उठा ले कि वो देखे कि खैर दूसरे काम में है, वो कसम तोड़ दे और कफ़ारा दे दे। या आप रोज़मर्रा आप देहाती ज़िंदगी में भी, शहरी ज़िंदगी में भी ऐसे ही है, सिर्फ देहाती नहीं है, कि छोटी मोटी अनबन हुई है तो बंदा कसम उठा लेता है कि जी आपके घर में मैं अब दाखिल नहीं होऊंगा। तो नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कसम तोड़े और बंदा कफ़ारा दे। एक और मुआशरे में एक और चीज़ होती है, और वो बड़ी भयानक भी है और ख़तरनाक भी है, और ये है कि लोग बाज़ दफ़ा कसम को तलाक़ के साथ मुअल्लक़ करते हैं। आपने देखा होगा, वो तलाक़ के साथ इस तरह मुअल्लक़ करते हैं कि बाज़ दफ़ा किसी के साथ फड्डा होता है या मियाँ बीवी का फड्डा होता है, तो वो बीवी को कह देता है कि अब अगर मेरी इजाज़त के बग़ैर तूने अपने भाई के घर में कदम रखा तो मैं कसम उठा के कह रहा हूँ कि मैं तुझे तलाक़ दे दूँगा। अब ये बड़ा मसला बन गया है, बड़ा पेचीदगी है। क्या वो सारी ज़िंदगी भाई के घर नहीं जाएगी? अगर जाती है तो अब इसमें दो सूरतें हैं, क्या उसने एक ही स्टेटमेंट दी थी कि मैं आपको तलाक़ दे दूंगा, या उसने कहा था खुदा न खास्ता कि मेरी तरफ से तुझे 3 तलाक़ें होंगी। अगर तो उसने 3 तलाक़ों की बात किया है, तो अगर औरत बिना मर्द की इजाज़त के अपने जहाँ से उसने मना किया था वहाँ पे जाएगी तो औरत को तलाक़ हो जाएगी। अब इसका ये एक बड़ी अजीब सी एक सिचुएशन डिवेल्प हुई है। अब इससे बचने का फ़ुक़हा ने एक तरीका लिखा है, क्योंकि ये एक दो दफ़ा मसला ये पेश आया है और इसको रिटर्न भी लिख के दिया हुआ है मसले को, और मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने इसकी अपनी किताब में तफ़हीमुल मसाइल में वज़ाहत भी की हुई है। मुझे बहुत अच्छे तरीके से वो इसका है इदराक है। अब फ़ुक़हा ने लिखे हैं कि जब इस तरह की सूरत हाल डिवेल्प हो जाए तो फिर वो औरत को एक तलाक़ दे और औरत को वो 3 महीने इद्दत गुजारने दे। अब वो औरत उसके निकाह से निकल जाएगी। अब वो जहाँ से उसने मना किया था, भाई है बहन है, वहाँ वो जाती है। अब चूँकि इसकी बीवी नहीं है, लिहाजा वो 3 तलाक़ों से बच जाएगी, चूँकि इसकी ज़ौजियत से निकली हुई है। अब उसके जाने के बाद ये फिर इद्दत गुजारे और फिर दोबारा रुजू करे, चूँकि इसने एक दी थी, रुजू का इसके पास हक़ तो था, एक दी थी, रुजू का इसके पास हक़ तो था। अब इस तरह की अगर सूरत हाल है तो फिर वो एक तलाक़ देगा और वो औरत 3 महीने गुजारने के बाद जहाँ से उसने मना किया था, जो उसने पाबंदी लगाई थी, वो पाबंदी तोड़ेगी। अब फिर वो आज़ाद हो जाएगी। इस तरह उसको एक तलाक़ तो बहरहाल सारी ज़िंदगी वाक़ रहेगी, 2 तलाक़ों का हक़ मियाँ के पास रहेगा, बग़ैर किसी हलाल वलाले के तजदीद निकाह के साथ दोबारा वो मियाँ बीवी के तौर पे ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। ये मतलब उल्टी सीधी कस्में, ये अक्सर कई दफ़ा मसाइल सामने आते हैं कि जी उसने वो हद डाल दिया है, इसको हम कहते हैं उसने हद डाल दिया जी कि अगर तू ऐसे करेगी तो ये होगा। तो ये तो गलत है एक तो, लेकिन गलत के साथ साथ ख़तरनाक भी है। अभी एक और मसला इसी हवाले से आया था, ये तो चूँकि कसम का मौजूद था, ज़िम्नन मैं बात कर रहा हूँ। एक सवाल आया था कि एक आदमी है कि जिसने 2 शादियाँ की हुई हैं, और यूरोप में तो एक ही की का रवाज है, वो आप अपनी मज़हबी प्रैक्टिस वो मुस्लिम ममालिक में कर सकते हैं, बाहर तो आप नहीं कर सकते। जो आपके निकाह में ऐसा है कि वो आपकी बीवी है और दूसरी को आप एज अ बीवी नहीं रख सकते। तो अब इसका हल क्या है? ये भी एक मखमसा है और एक पेचीदगी है। अब वो कह रहे हैं कि जी मैं जो पाकिस्तान वाली जो इधर ज़ौजा है उसको भी लेकर के जाना चाहिए। तो ये ज़िम्नन बात आ गई है, कसम तो रेलेवेंट नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा, ज़िम्नन बात आ गई। मैं इधर वाली को लेके जाना चाहता हूँ लेकिन वहाँ का कानून इजाज़त नहीं देता है। तो कहते हैं कि बीवी एक ही अलाउ है और आप अपने मज़हब की प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं तो अपने मुल्क में करें। अब इस सूरत में इस तरह होगा कि वो कागज़ी कार्रवाई में, बंदा कह रहा था मैं कागज़ी कार्रवाई में लिख के दे दूँ, अगर कागज़ी कार्रवाई में 3 लिख के दे देगा तो तीनों की तीनों धाके हो जाएंगी और पहले वाली औरत उसके निकाह से निकल जाएगी। लेकिन अगर वो घर को भी बचाना चाहते हैं
और ये इसको भी लेके जाना चाहता है तो फिर एक हीला है, वो हीला ये है कि एक तलाक रिटर्न लिख के दे दे, उससे औरत को एक ही तलाक हो जाएगी और वो 3 महीनों के बाद उसके निकाह से निकल जाएगी। अब वो पेपर चूँकि उसने सबमिट करना एम्बेसी में या जहाँ भी, तो अब उनके कागज़ों में तो वो तलाक है, लेकिन ये एक तलाक चूँकि इसने दिया है, इसके पास रुजू का हक़ हासिल है, इसको शरई तौर पे इसको मियाँ बीवी के तौर पे ये रह सकते हैं। और दूसरी को भी चूँकि उनके पास तो पेपर डाइवोर्स का चला गया, तो दूसरी को भी वो इस तरह वो कर सकता है, लेकिन ये एक हीला है, ये फ़ुक़हा किराम ने बार लिखा है। तो अल्लाह ताला ने बात तो कसम के हवाले से थी, एक ही कसम जिसके ऊपर आपकी गिरफ्त होती है वो ये है कि मुस्तकबिल के हवाले से। अब रह गया मसला ये है कि कसम आप अल्लाह के नाम की उठा सकते हैं, अल्लाह के सिफ़ाती नाम की कसम आप उठा सकते हैं, आप कुरान की कसम उठा सकते हैं, आप कलमे की कसम उठा सकते हैं। ये यानी मुआशरे में जो भी ट्रेंड राइज है वो आप उस नाम से कसम उठा सकते हैं, इसमें कोई मज़ायका नहीं है। लेकिन अगर आप उस कसम को या उस कमिटमेंट को कसम की सूरत में पूरा नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कफ़ारा बार सूरत लाजिम आएगा, जिसको कुरान मजीद ने मुख्तलिफ़ जगहों पे कुछ जिसका ज़िक्र है दूसरे सिपारे में है और कफ़ारे का ज़िक्र जा कर के 7वें सिपारे में है। ये वो अहकामात हैं जिनके मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तलकीन फरमा रहा है। अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ है, अल्लाह ताला की ज़ात हमें दीन को समझने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए, अमल की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए।